हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा प्रभु महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है और जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। क्यों ना इस समय हम तो इस समय जैसे कि हम सुबह प्रचार कर रहे थे कि समानता के बारे में, स्वरूप के बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, प्रेज़ लॉर्ड, अपने जैसा हमें बनाया। लेकिन पाप होने के कारण, बुरा होने के कारण हमने परमेश्वर की समानता को, बाइबल कहती है, उसकी सच्चाई को, उसकी पवित्रता को हमने तोड़ दिया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में निर्माण किया, अपनी समानता में जब परमेश्वर ने बनाया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको आशीष दिए थे, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया था। सुबह बहुत सारी बातें मैं बता रहा था हमें प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा के जरिए, लेकिन हम उसी बातों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। तो हम चाहते हैं, बाइबल कहती है कि नया जन्म का अर्थ क्या है। वैसे बाइबल कहती है नया जन्म का अर्थ क्या है, नया जन्म होने का मतलब क्या है, वैसे और नया जन्म क्यों होना चाहिए। वैसे बाइबल कहती है अगर आप नया जन्म लोगे, हमें नया जन्म आप लोगे, आत्मा में जन्म लोगे, तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की समानता में बन जाओगे। लेकिन अगर आप आत्मा में जन्म नहीं लोगे तो आप परमेश्वर की समानता में कैसे बनेंगे। वैसे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर से उत्पन्न होना, नया जन्म का मतलब परमेश्वर से उत्पन्न होना। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को निर्माण किया था, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था, वो परमेश्वर से निर्माण हुआ था, वो परमेश्वर के हाथों से बनाया गया था। वैसे नया जन्म का अर्थ है कि परमेश्वर के हाथों से बनना, परमेश्वर के हाथों से निर्माण होना, परमेश्वर के हाथों से तैयार होना, उसको बोलते हैं नया जन्म। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, लेकिन आदम ने जब पाप किया, पूरी सृष्टि पाप श्रापित हो गई, पूरी भूमि श्रापित हो गई। अभी अगर आपको समानता में बनना है, या प्रभु के अनुसार बनना है, या वचनों के अनुसार बनना है, या उसके जैसा बनना है, पवित्रता में बनना है, तो आपको नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब आपका नया जन्म होगा, जब आप नया जन्म लोगे, तो बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाओगे। जब आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाओगे या परमेश्वर से निर्माण हो जाओगे, तो परमेश्वर कहता है तुम मेरी समानता में बन जाते हो। बस राम, आमीन। तो बहुत सारी बातें मैंने सुबह बताई थी समानता के बारे में, लेकिन उसी के ऊपर हम जोर देते हैं। प्रेज़। तो आइए हम चाहते हैं यूहन्ना का 3 का हम पढ़ेंगे और 9-10 पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या बताएं। जो परमेश्वर से जन्मते हैं, बाइबल कहते हैं वो कभी पाप नहीं करते, वो कभी बुरा काम नहीं करते, वो प्रभु के विरुद्ध कभी नहीं चलते। लेकिन जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ, जो परमेश्वर से निर्माण नहीं हुआ, या परमेश्वर से नहीं बना, वो पाप करता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। हम पढ़ेंगे, ओके। हाँ, यूहन्ना 3:3। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया। नहीं, यूहन्ना का 3:9 पढ़िए। यूहन्ना 3:9। हाँ, यस यस। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, यस, ये बातें कैसे हो सकती है? ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तो इस्राएलियों का गुरु होकर भी हाँ, क्या इन बातों को नहीं समझता? हाँ, बाइबल कहते हैं कि ये वचन पहला, ये पहला यवन में 3:9 में लिखा है। शायद उसमें पहले उसको बैलेंस रखिएगा, हम आगे जाएंगे। तो जो परमेश्वर से जन्म है वह पाप में नहीं है। ओके, हाँ, ओके। यूहन्ना 3:3। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता यीशु हूँ, बोलता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, सच सच बोलता हूँ, यदि कोई नए सिरे से यदि न कोई जन्मे, नए सिरे से नहीं जन्मा, या बाइबल कहती है परमेश्वर से नहीं जन्मा, या परमेश्वर की आत्मा से नहीं जन्मा, या परमेश्वर के थ्रू से नहीं जन्मा, या परमेश्वर के हाथों से नहीं जन्मा है। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं वो सकता। परमेश्वर का राज कभी देख नहीं सकता, वो परमेश्वर का वारिस कभी बन नहीं सकता, वो परमेश्वर की संतान कभी नहीं बन सकती। बाइबल कहती है इसका मतलब है हमें नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखा है? ओके। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य अगर बूढ़ा होता है, हमें तो कैसे जन्म तो ले कैसा सकता जन्म है? ले सकता है, वो कैसा माँ के गर्भ में जा सकता है, कैसा फिर से उसका जन्म होगा। हाँ, आगे। क्या वो अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश वो करके क्या अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है? ये बात जो है निकोदेमुस समझ नहीं पाया। तो यीशु मसीह आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे।
शरीर से जन्मा शरीर है, आत्मा से जन्मा आत्मा है। ओके, तो यहाँ पर शरीर की बात नहीं। अगर मैं शरीर से पैदा हुआ तो वापस मैं अपनी माँ के गर्भ में नहीं जा सकता हूँ। हमें बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ पर निकिदुस को बोल रहा है क्या, कैसे बुढ़ा होने के बाद इंसान जब बुढ़ा होता है, इंसान जब उम्र में आता है, वो कैसे अपनी माँ के गर्भ में जाएगा, वो कैसे दूसरा जन्म लेगा, वो कैसा वापस उत्पन्न होएगा। तो वापस दूसरा सवाल में यीशु मसीह क्या बोलता है, हाँ पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, इसका मतलब बपतिस्मा पानी का और पवित्र आत्मा से नहीं जन्मा, तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के राज्य में कभी जा नहीं सकता। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर की समानता में बनना है या परमेश्वर के जैसा बनना है या परमेश्वर के अनुसार बनना है तो आपको दूसरा जन्म लेना बहुत जरूरी है। अगर आत्मा में जन्म लोगे तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के राज की वारिस बनेंगे। तो परमेश्वर का वचन नया जन्म का अर्थ है परमेश्वर से उत्पन्न होना, आत्मा में जन्म लेना, आत्मा में जन्म लेना और पवित्र स्वभाव को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है नया जन्म लेना। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र स्वभाव को पहनना या पवित्र स्वभाव को लेना या प्राप्त करना, उसको बोलते हैं नया जन्म। नया जन्म का अर्थ है परमेश्वर से उत्पन्न होना। तो निकोदेमुस को जो है यीशु मसीह बोल रहा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज को कभी देख नहीं सकता, वो परमेश्वर के राज का कभी वारिस बन नहीं सकता। अगर किसी को प्रभु के राज में प्रवेश करना है या परमेश्वर के राज को देखना है या उसके राज में जाना, अनंत काल का जीवन को देखना है, जीवन को पाना है, तो आपको आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। आप जब आत्मा में जन्म लोगे तो बाइबल कहते हैं हम परमेश्वर के राज को देख सकते हैं, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं और हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा नया जन्म, जो हमारा जन्म हुआ हमारे माँ बाप से शारीरिक रूप से, अगर हम बात करें कि शारीरिक रूप से, अगर हमारा शारीरिक रूप से माँ के गर्भ से जन्म लिया है, तो जो माँ से जन्म लिया है बाइबल कहती है वो फिर से जन्म नहीं ले सकता, लेकिन आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हो सकता है, क्योंकि प्रभु जो है हमारी आत्मा को परिवर्तन करना चाहता है, हमारी आत्मा को नया बनाना चाहता है, हमारी आत्मा को सही बनाना चाहता है, हमारी आत्मा को परमेश्वर अपनी समानता में लाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के राज को देखें, हमें मरने के बाद हम परमेश्वर के राज के वारिस बने, हम खुदा के स्वर्ग में जाए प्रवेश करें। परिश्रम तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निकोदेमुस बोलता है इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है, इस बात को क्यों नहीं जानता है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको परमेश्वर की समानता में आना है या परमेश्वर के जैसे बनना है तो आपको आत्मा में जन्म लेना है। जब तक आप आत्मा में जन्म नहीं लोगे, आप परमेश्वर के थ्रू से नहीं बनेंगे, आपका पवित्र स्वभाव नहीं बनेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके आत्मा का उद्धार नहीं होगा, आप बाइबल कहती है आप परमेश्वर की समानता में नहीं आएगी। अगर आपको परमेश्वर की समानता में आना है, परमेश्वर के जैसे बनना है, तो आपको जो है नया जन्म लेना बहुत जरूरी है, नया जन्म प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और नया जन्म जो है जल और आत्मा का जन्म होना बहुत जरूरी है, तब तुम्हारा आत्मिक उद्धार हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और तुम परमेश्वर की संतान। बाइबल कहते हैं जो आत्मा में जन्मता है वो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर की राज की वारिस है, परमेश्वर की बाइबल कहती खेती है, परमेश्वर का बाइबल कहती बेटा वो प्रिय बेटा है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का नया जन्म पाओ, हमें परमेश्वर के राज्य को देखना है तो नया जन्म पाना है। आप बहुत सारे बोलते हैं मैं परमेश्वर के राज को देखना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के राज में जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है या स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको एक ही काम करना है, आपको अपने अंदर बदलाव को लेकर आना है, क्योंकि स्वर्ग में कम लोग जाएंगे, नरक में बहुत लोग जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले लोग जो है सिस्टमेटिक है और नरक में जाने वाले बेशिस्त लोग है, मतलब प्रभु के विरुद्ध जाने वाले नरक में जाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इस स्वर्ग और नरक के बारे में मैं कभी प्रचार करूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि स्वर्ग में जो है ऐसे लोग नहीं जाते जो परमेश्वर के विरुद्ध है। हम प्रभु पर विश्वास तो पक्का करते हैं, प्रार्थना तो पक्का करते हैं, लेकिन हम मरने के बाद क्या परमेश्वर के राज को देखने वाले, क्या मरने के बाद हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? देखो आज न कल हमको ये शरीर छोड़ना है,
ये शरीर तब तक साथ है तब तक हम जिंदा हैं। ये शरीर छूट गया तो हमारी आत्मा परमेश्वर के राज्य में जाना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। बाइबल कहती है हमारा पवित्र स्वभाव मतलब सही स्वभाव। फिलिप का 2:5 कहता है जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहता है तो हमारा स्वभाव पवित्र बन जाता है, हमारा कैरेक्टर पवित्र बन जाता है। आइए इफिस का 4:24 में क्या लिखा हम देखेंगे, उसके हम देखेंगे। ओके, सभी लोग बाइबल निकालेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाए। ओके, 22 से पढ़िए। हाँ, इफिस 4:22 यस, कि तुम पिछले चाल चलन। यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोले, पिछले चाल चलन मतलब हमारा भूतकाल का चाल चलन। पिछला बोलेगा तो भूतकाल है, भूतकाल का चाल चलन मतलब हम पीछे जैसे थे, जीते थे, जैसे चलते थे, पिछले चाल चलन। आगे कि पुराने मनुष्यत्व, बाइबल कहती है पिछले चाल चलन के पुराना मनुष्यत्व को, पुराना मनुष्य को ने आदम, पुराना मनुष्य आदम, नया मनुष्य जीसस। हाँ, आगे को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं जो के अनुसार भरमाने वाली अभिलाषा है, हाँ, भ्रष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पुरुष से हट जाता है, बहिक जाता है। आगे उतार डालो, उसको निकाल डालो। जो तुमको मार रहा है, तुम्हारी आत्मा को बेकार करा, बर्बाद करा, उसको उतार डालो। जब तक तुम उसको उतराओगे नहीं, उसको निकालोगे नहीं, हटाओगे नहीं, तब तक यीशु मसीह को आप पहन नहीं सकते। आगे क्या लिखा है? और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के नए सिरे से नए निर्माण होना, तैयार होना, नए बनते जाओ। परिश्रम तो बाइबल कहते हैं नया बनना चाहिए। पुराना स्वभाव जो भ्रष्ट करने वाली आत्मा है, जो नष्ट करने वाली आत्मा है, जो पैकाने वाली आत्मा, उसको उतार डालो। जब तक हम उसको उतारेंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं, उसको हटाएंगे नहीं, तब तक हम नए मसीह में नए सिरे से जन्म नहीं ले सकते। हम नए सिरे से इंसान नहीं बन सकते। मन के नए होने से हमारा चाल चलन और कैरेक्टर और स्वभाव और चरित्र बदल जाएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा पिछला चाल चलन, पिछला बोलेगा तुम, हम जैसे पीछे करते थे, पिछला काम करते, पिछला पाप करते, पिछला बुराई करते थे, वैसा लेके हम चले गए तो आगे हमें खतरनाक है, आगे जाके हम बर्बाद हो सकते, नष्ट हो सकते हैं। तो हमें आत्मा में जन्म लेना है ताकि सब निकल जाएगा। आत्मा में हमारा पुनरुत्थान होना चाहिए, आत्मा में हमें नया जन्म, क्योंकि जब हम आत्मा में परिवर्तन हो जाएंगे, हम आत्मा में बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मा को जो है प्रभु अपने राज में लेके चलना चाहता है। क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर की प्रॉपर्टी हम है, हम सबसे बड़े परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा को बचाना चाहता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को जिंदा रखना चाहता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को स्वर्ग में लाना चाहता है, परमेश्वर हमारी आत्मा को नया बनाना चाहता है। परमेश्वर कहता है जो आत्मा स्वर्ग से आया है वो फिर से मेरे पास आना चाहिए। आज कितनी आत्मा मर रहे हैं, कितनी आत्मा नष्ट हो रही है, कितना आत्मा नर्क में जा रही है, बर्बाद हो रही है, बेकार जा रही है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा पूरी तरह से नर्क में जाती है। लेकिन जब हमारी आत्मा का हम पवित्र स्वभाव पहनेंगे, हम नए सिरे से जन्म लेंगे, हम नए क्या बोलते हैं, और जो है शरीर से आत्मा से जन्म लेंगे, तो हम परमेश्वर के पुरुष से बनेंगे, हम परमेश्वर के राज को देखेंगे और परमेश्वर के राज के वारिस बनेंगे। ऐसे हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते, हम ऐसे ही परमेश्वर के वारिस नहीं बन सकते। हमें नया जल और आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के हाथों से नया बनना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तो यूहन्ना का 3:8 में देखो क्या लिखा है। यूहन्ना 3:8 आत्मा से जन्मा वह आत्मा है, शरीर से जन्मा वो शरीर है। हाँ, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। नहीं, यूहन्ना का 3:3 यूहन्ना का 3 से लेकर 8 तक पढ़ो। यूहन्ना 3:3 हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता कैसा है? जन्म ले सकता है? उसको ये समझ में नहीं आया कि हमें शरीर की बात नहीं कर रहा, वो आत्मा की बात कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह की बातें सबको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक तौर से बात करता था। आमीन। जब यीशु मसीह 3.5 साल पृथ्वी पर राज कर रहा था, उसने सेविकाएं की, उसने आत्मिक बातें की, लेकिन आत्मिक बातें कम लोगों को समझ में आती, शारीरिक बातें सबको समझ में आती है। क्योंकि संसार में बाइबल कहती है कि संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के सामने मूर्ख है। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है, बेकार है। संसार का ज्ञान हमको परमेश्वर के राज में लेके नहीं जाएगा। संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर का वारिस नहीं बनाएगा।
संसार का ज्ञान हमको परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं जाएगा या हम उसकी संतान नहीं बनेगी। बाइबल कहती है हम परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आएगा तो हम परमेश्वर की संतान बन जाएगी, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। एक व्यक्ति का दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति का दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? तो बाइबल कहते हैं यमुना का 3:4 में लिखा है जल और आत्मा से, जल और आत्मा से। बाइबल कहती है शारीरिक कार्य नहीं परंतु आत्मिक, शारीरिक कार्य नहीं आत्मिक। बाइबल कहती है यमुना का 3:6 में कहता है शारीरिक नहीं आत्मिक कार्य होना चाहिए। आत्मिक, आत्मा में जो जन्म लेता है वो आत्मिक कार्य करता है, शरीर से जन्मा वो शारीरिक काम करता है। तो बाइबल कहती है हम पाप में मरे हुए थे लेकिन यीशु मसीह में हमारा पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह में हमारा नया जीवन हुआ, यीशु मसीह में हम नए बन गए। तो इसका मतलब है अपने कामों को द्वारा, ताकि हम अपने कामों से हम उद्धार नहीं हुए। बाइबल कहती है इफिसियों का 2:8 कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, परमेश्वर की दया से हमारा उद्धार हुआ। तो इसका मतलब है अगर आप सभी को परमेश्वर की समानता में बनना है या परमेश्वर के जैसा बनना है, उसके अनुसार बनना है, उसके वचन के अनुसार, तो आपको नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब आपका नया जन्म हो जाता है तो आप परमेश्वर की समानता में, उसके पवित्र स्वभाव में आ जाते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं पुराना मनुष्य का उतार डालो जो बरमाने वाली, आदम का स्वभाव उतार डालो जो नष्ट करता है, बर्बाद करता है, मार देता है। हमें नए सिरे से जन्म लेना है, मन के नए बनना चाहिए, तब हम आत्मिक स्वभाव में नए बन जाएंगे, हमारा पवित्र स्वभाव बन जाएगा, हमारा पवित्र जीवन बन जाएगा, हम पवित्र परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करेगा, जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो बहुत पाप करेगा, वो प्रभु के विरुद्ध बहुत चलेगा। तो मैं जैसे कि बहुत सारी बातें फ्राइडे को बता रहा था कि पाप जो अलग अलग प्रकार का है, एक प्रकार का पाप नहीं, सुबह भी बता रहा था, अलग अलग प्रकार का है। तो पाप एक ही नहीं होता है, पाप अलग अलग प्रकार का पाप होता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में जो पाप है वो पाप है। जिसको परमेश्वर ने तय किया ये पाप है, पाप है, परमेश्वर ने तय किया ये पवित्र है, पवित्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो परमेश्वर से जन्मा है, बाइबल कहते हुए पाप कभी नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। अगर कोई परमेश्वर से जन्मा है या आत्मा में जन्मा है, बाइबल कहती है या नया जन्म हुआ है, वो कभी परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा ही नहीं, वो कभी पाप करेगा नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर से जन्मा व्यक्ति आत्मा में चलता है, पवित्र स्वभाव लेता है, वो परमेश्वर की समानता में बनता है, वो परमेश्वर के जैसा बनता है और परमेश्वर उसे आशीष करता है। तो बहुत सारे देखो आज अभी अगर एक तरीके से अगर मुझे मैं शारीरिक रूप से जन्मा है तो मेरा स्वभाव मेरे मम्मी और पापा का है, लेकिन अगर मैं आत्मा में जन्मा तो मेरा स्वभाव परमेश्वर का है, मेरा स्वभाव मसीह का है, मेरा स्वभाव परमेश्वर का वचन का है। हम अभी जो नया जन्म पाता है वो मसीह का स्वभाव होता है, जो नया जन्म पाता है उसका जीवन मसीह का होता है, परमेश्वर का होता है, वो आत्मा में चलता है, वो परमेश्वर के अनुसार चलता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वो परमेश्वर के राज को बढ़ाएगा, वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो बहुत सारी आत्मा को जीतेगा, बहुत सारी आत्मा को बचाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा बन जाएगा। वो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, रात दिन परमेश्वर को मनन करेगा, रात दिन परमेश्वर का दीवाना बन जाएगा, वो परमेश्वर की ओर अपना जीवन लगाएगा, वो प्रभु से घुटना से प्रार्थना करेगा और प्रभु का भय मानेगा, वो प्रभु को डर कर चलेगा। क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो नया जन्म लेता है, जो परमेश्वर से जन्मता है, वो परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा, वो परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताएगा, वो डर के चलेगा, दुनिया के विरुद्ध जाएगा, अपने परिवार के विरुद्ध जाएगा, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नया जन्म हुआ है, उसने नया जन्म लिया है, उसका आत्मा में जन्म हुआ है, उसने आत्मा में जन्म लिया है और वो पाप कर ही नहीं सकता। बाइबल कहती है तो हमें ये सारी बातें जो है वचन प्रोटेक्शन देता है, वचन आपको सिखाता है, वचन आपको हिम्मत देता है, वचन आपको एनर्जी देता है, वचन आपको जीना सिखाता है, वचन आपको चलना सिखाता है, वचन आपको सिखाता है किस तरह अपना जीवन बिताना। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें हैं हमें समझता में। जब बाइबल कहती है कि जब हमें सुबह में बता रहा था, बातें सिखा रहा था कि परमेश्वर की समानता में बना है, उस वचन को वापस से पढ़ेंगे उत्पत्ति का 1:26-27। देखो क्या बता रहे, जब आत्मा में जन्म लिया था, जब आदम को परमेश्वर ने आत्मा में बना था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई बुराई काम नहीं था, लेकिन जब उसने पाप किया उसको पता चला मैं नंगा हूँ,
उसको पता चला मेरे ऊपर कपड़े नहीं, उसको पता चला मेरे ऊपर कोट है ही नहीं, उसको पता चला मेरे पास टी शर्ट है ही नहीं, मेरे पास पैंट है ही नहीं, उसको पता चला। उसको ये बात कैसा, जब वो आत्मा में था उसकी नज़र में कोई बुरा नहीं था, लेकिन जब उसने पाप किया उसको पता चला मैं बुरा इंसान। जब परमेश्वर बाइबल कहती है जब वो आत्मा में था उसको ये नहीं पता चला, जब आत्मा में चलता है इंसान के अंदर पाप नहीं होता है। जो इंसान आत्मा में चलता है उसके अंदर पाप नहीं होता है, उसको बुराई की पहचान नहीं होती है, उसको बुराई की पहचान नहीं होता है। वो परमेश्वर के लिए अंधा बन जाता है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर अनुसार अपना जीवन बीता है। उसको बुराई क्या अच्छा क्या उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बाइबल कहती है वो परमेश्वर की थ्रू से बनाया गया। आदम को नहीं मालूम था जब वो परमेश्वर के थ्रू से बनाया गया था, जब परमेश्वर की ओर से निर्माण किया था, उसको ये भी नहीं पता कि मेरे शरीर के ऊपर कपड़ा है, क्योंकि वो पवित्र था, क्योंकि वो आत्मा में था, वो पवित्र था। हाँ, जो आत्मा में होता है वो पवित्र, उसको ये नहीं पता चलता है मैं नंगा हूँ या मेरे ऊपर कपड़ा नहीं। तो बोलने का मतलब जब उसने पाप किया उसको पता चला कि मैंने कपड़ा नहीं पहना। मतलब ये बात है क्या, उसको शारीरिक आंखें मिल गई, मतलब आत्मिक आंखें में जब तक उसके पास थी उसको कुछ भी देखता था, उसको कोई भी पाप नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने जब पाप किया उसकी शारीरिक आंखें बन गई, तब उसको सब कुछ बुरा लगा। अगर आज कोई व्यभिचारी आंखों से देखता है तो ये शैतान की आंखें, किसी की आंखें व्यभिचार होती है, किसी को बुरी नजर से देखती है, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला टेम्पो के पीछे लगाते रहते हमें। तो बोलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है हमें सिखाता है, परमेश्वर हमको बताता है। तो बोलने का मतलब एक ही है कि जब कोई किसी को बुरी नजर से देखता है, कोई मन में बुरा सोचता है, इसका मतलब क्या पता है, क्योंकि उसके अंदर वो पापी नहीं है, क्योंकि उसने कभी पाप किया नहीं। और जो आत्मा में चलता है उसको पाप नजर नहीं आता है, उसको कोई बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि उसको अच्छी बातें नजर आती है। लेकिन जो शारीरिक रूप से चलता है उसको पाप दिखता है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें हमको सीखना पड़ती है। लेकिन जब वो आत्मा में था वो घूमता था, इधर चलता, क्योंकि उसकी आंखों में पाप नहीं था। लेकिन उसने शारीरिक आंखों से जब देखना चालू किया तब उसको पता चला मैं नंगा हूं। जब इंसान शारीरिक आंखों से देखता है, शारीरिक आंखों से समझता है, तब पता चलता है वो नंगा है। तो जब तक वो आत्मा में था तब तक उसको नहीं पता चल रहा था कि मैं नंगा हूँ। जो आत्मा में चलता है उसको बुराई की पहचान नहीं होती, उसको अच्छाई दिखती है, हर चीज़ अच्छाई दिखती है। लेकिन जो शारीरिक में चलता है उसको बुराई पता चलती है, बुरा है। अभी संसार के लोग इतने स्मार्ट होते हैं, उनको सब कुछ पता है, ये पाप है, ये पाप है, ऐसा बोलना पाप है, ऐसा पाप है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ऐसा करेगा पाप है, ऐसा करेगा पाप है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग आत्मा में चलता है उनके नज़रों में हर चीज़ पवित्र होती है, उनको हर चीज़ पवित्र दिखती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से जन्मे, वो नया जन्म पाया, उनको कोई चीज़ बुरा नहीं दिखती है, क्योंकि वो आत्मा में जन्मे। इसलिए बाइबल कहती है हमारा नया जन्म होना, आत्मा में जन्म होना, परमेश्वर के थ्रू से जन्म होना बहुत जरूरी है। और जो नया जन्म पाता है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मा में जन्म लेना है, और आत्मा में जो जन्म लेगा वो परमेश्वर की समानता में बन जाएगा, परमेश्वर की जैसा बन जाएगा, परमेश्वर के अनुसार बन जाएगा, परमेश्वर के वचन में बन जाएगा। इसका मतलब वो आत्मा में जन्म लिया है। तो मेरा बाइबल जो है ये सारी बातें हमको सिखाती है। तो हमको जो है इस बातें बहुत मन में लेना है कि हमें नया जन्म पाना है। अगर आप नया जन्म नहीं लोगे आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, आप परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका नया जन्म हुआ ही नहीं, आपने परमेश्वर के थ्रू से जन्म पाया ही नहीं। तो आप कैसे प्रभु के राज्य में जाएंगे? आप कैसे परमेश्वर के राज्य को देखेंगे? निकोदेमुस के जैसा मत बनिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनिए। वो इतना बड़ा इंसान होकर उसको ये नहीं पता चल रहा है कि हम माँ के गर्भ में कैसे जाएंगे। फिर से अगर हम माँ के गर्भ में जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, लेकिन ये बात उसने सोचा ही नहीं कभी। लेकिन वो बाइबल कहता है, बाइबल में उसकी कहानी लिखी है कि फिर से हम माँ के गर्भ में कैसे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह आत्मा की बात कर रहा है, शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहा। इसलिए बाइबल कहती है आत्मिक लोग आत्मिक बातों को जानते, शारीरिक लोग शारीरिक बातों को जानते। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझते, शारीरिक लोग शारीरिक बातों समझते। कि कभी कभी क्या होता है, आत्मिक लोग शारीरिक बातों को नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनको उसका अंदाजा नहीं होता, उनको मालूम नहीं होता है क्या है। लेकिन शारीरिक लोग को पता चलता है ये क्या चीज़, क्योंकि वो ज्ञानदार होते हैं, उनके ज्ञानी होते हैं।
इसलिए बाइबल कहती है आत्मिक लोग आत्मिक बातों को मानते हैं। तो बाइबल कहती है जो आत्मा में जन्मते, परमेश्वर के थ्रू से जन्मते, वह आत्मा में चलते, और जो आत्मा में चलते वो परमेश्वर को प्रसन्न करते, वो परमेश्वर को खुश करते, वो परमेश्वर को महिमा देते, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वो लगातार अपना जीवन प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, प्रभु के लिए लवलीन बनते हैं, प्रभु के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से चिल्लाते, दुआ करते हैं, आमीन, अपना जीवन प्रभु के लिए लगाते हैं। वैसे तो बाइबल कहती है हमें नया जन्म लेना भूलिए, नया जन्म लेना भूलिए। तो जब नया जन्म लोगे परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अगर आप परमेश्वर से थ्रू से नहीं जन्मोगे, परमेश्वर की ओर से नहीं जन्मेंगे, परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। इसलिए मेरा बाइबल कहती है हमें नया जन्म का अर्थ क्या है हमको पता होना चाहिए। अगर आपका नया जन्म हुआ है, देखो हम कितने साल की, वो बड़ी बात नहीं, हम आत्मा में कहाँ जन्मे वो हमारे लिए बड़ी बात है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो कितने साल के वो लोग बोलते हैं 50 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, शारीरिक रूप से उसके जो तारीख होते हैं वो गिनते रहते, उसका साल गिनते रहते। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, जो आत्मा में जन्मा है, जो मसीह में जन्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है, वही बड़ा है। शारीरिक रूप से जन्म लेने से हम परमेश्वर के राज को कभी नहीं देखेंगे। अभी शारीरिक रूप से सब लोग दुनिया में जन्म लिए, लेकिन क्या वो परमेश्वर के राज को देखने वाले, क्या परमेश्वर के राज के वारिस बनेंगे, क्या परमेश्वर को देखने वाले? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा का नाश होगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से जन्मे, और शारीरिक रूप से जन्मने व्यक्ति है ना, लोग जो है शारीरिक रूप से जन्मते बहुत बड़ाई करते, बहुत बड़ाई करते, लेकिन आत्मिक रूप से जन्म वाला इंसान नम्र बनता है, दीन बनता है, परमेश्वर ले जीता है। तो मेरा बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें शारीरिक रूप से जन्म लिया है, लेकिन हमको दूसरा जो है आत्मिक रूप से जन्म लेना भूल। हम शरीर से जन्म, हम बड़े नहीं, और यही बोलता है मैं अपने जन्मदिन के ऊपर थूकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना जन्मदिन बड़ा नहीं, मैं आत्मा में जन्मा, वही बड़ा है। अगर हम मसीह में हैं तो हमें आत्मा में जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर मैं आपको बता, अगर मैं 20 साल से सेविकाएँ कर रहा हूँ, अगर मैं 20 साल से सेविका कर रहा हूँ, तो मैंने नया जन्म कहाँ पाया, ये मुझे सोचना है। मैं नया जन्म कहाँ पाया? मैंने 30 साल में मैंने नया जन्म पाया। इसका मतलब जब मैं नया जन्म पाया वही परमेश्वर देखता है, और जब मैं नया जन्म जहाँ पर पाया, मैंने परमेश्वर के थ्रू से जन्म पाया, मैंने मसीह में जन्म लिया, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा छुटकारा है, वही मेरा राज्य है, वही मेरा स्वर्ग है। क्योंकि मैं शारीरिक रूप से जन्मा, मेरे माँ बाप का नाम बड़ा नहीं है, मेरे परमेश्वर का मैं बच्चा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के थ्रू से आया हूँ माँ के गर्भ में, और परमेश्वर के थ्रू परमेश्वर मुझे अपने पास लेगा। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा, उपदेश 12 साल कहते हैं, वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा तो परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा का परिवर्तन होना चाहिए, हमारी आत्मा में बदलाव होना चाहिए, हमारी आत्मा में चेंजेस होना चाहिए। जब हमारी आत्मा में परिवर्तन, वचन हमारी आत्मा को साफ करते हैं, वचन हमारी आत्मा को बदलते हैं, वचन हमारी आत्मा को परिवर्तन करता है, वचन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, निर्मल करता है, हमारी आत्मा को बनाता है कि हम परमेश्वर के राज के वारिस बने। हम मसीह में रहकर पवित्र स्वभाव, मसीह में रहकर पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर के राज के वारिस बने। मेरा बाइबल कहती है कि आत्मा में और पानी से जन्म लेने वाला ही परमेश्वर की ओर से जन्म लेता है। हमें सारी बातें सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब से भी क्या कर रहा था, चेलों को भी नहीं समझ में आ रहा था। यीशु मसीह जब से भी क्या कर रहा था, उसके नजीक के लोगों को समझ में नहीं क्या कर रहे हैं। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह बोलने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं, यीशु आत्मिक बात करता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, अगर हम आत्मा में बदल गए, आत्मा में परिवर्तन या आत्मा में जन्म लिए, तो ही हम प्रभु के राज को दें। अगर देखो सबको देख रहे हैं, मरने के बाद सबको प्रभु का राज देख रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं परमेश्वर के राज को देखूँ, मैं परमेश्वर को सिंहासन देखूँ, मैं परमेश्वर के कार्य को देखूँ, मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश करूँ, मुझे भी लगता है। लेकिन जब मैं आत्मा में जन्म लूँगा, मैं आत्मा में परिवर्तन हो जाऊँगा, मेरा स्वभाव पवित्र बन जाएगा, मैं परमेश्वर के राज को देखेगा। देखो ये बाइबल में बात लिखा, जब यीशु मसीह को मार रहे थे तो यहाँ पर एक चोर था, यहाँ पर एक चोर। दोनों चोर में से एक चोर यीशु के पास गया और उसने प्रभु, वो यीशु ने क्या बोला,
तो अभी इसी वक्त तू मेरे साथ में स्वर्ग में रहे, इसका मतलब तू मेरे राज को देखेगा। अब ये उसके अंदर ऐसी क्या चीज थी, क्या उसने क्या बपतिस्मा लिया, लेकिन उसका स्वभाव पवित्र था, उसका स्वभाव सही था, उसका स्वभाव सच्चा था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, जिसका स्वभाव पवित्र होता है, जिसका स्वभाव सही होता है, जिसका कैरेक्टर सही होता है, वही परमेश्वर के राज को देखिए। जिसका स्वभाव गंदा होता है, जिसका स्वभाव पापी होता है, जिसका स्वभाव गलत होता है, शारीरिक होता है, वो परमेश्वर के राज को कभी देखेगा नहीं। बाइबल कहती है पुराना मनुष्य को उतार लो जो भ्रष्ट करने वाली है, अपने मन के नए बन जाओ, हमें मन के नए बन जाओ, मन के नए सिरे से बन जाओ, अपना नया जीवन बिताओ। बाइबल क्यों बता रही है? मतलब इसका मतलब हमारे स्वभाव से हमारी गिनती है, हम कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसा डर के चलते हैं, हमें कैसा अपने जीवन बीते, ये सारी बातें स्वभाव में होती हैं। और इंसान जो है, हमें अगर कोई पसंद करता है अपने स्वभाव में, क्योंकि इंसान का स्वभाव सही होता है तो दुनिया उससे फिदा होती है। क्योंकि अगर स्वभाव में खोट है, स्वभाव में पाप है, तो इंसान में बुराई है। मेरा बाइबल कहती है इंसान कितना गोरा वो बड़ी बात नहीं है, और इंसान कितना काला वो बड़ी बात नहीं है, और कितना हैंडसम वो बड़ी बात नहीं है, और कितना चिकना दिखता वो बड़ी बात नहीं है, और कितना कपड़ा ड्रेसिंग मारा वो बड़ी बात नहीं है। उसका स्वभाव कैसा है, उसका कैरेक्टर, चरित्र कैसा है। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है हमें मसीह का स्वभाव पहनना है, हमें मसीह का स्वभाव लेना है, हमें मसीह के स्वभाव में चलना है, हमें मसीह को पहनना है, तब हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा, हम परमेश्वर के राज को देखेंगे। हमारा मसीह का स्वभाव रहेगा। बाइबल कहते हैं जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने चाल चलन में और अपने स्वभाव में पवित्र बन जाओ। जब तुम अपने चाल चलन में और बाइबल कहते हैं प्रभु में पवित्र बन जाओगे, परमेश्वर के राज को देखिए, परमेश्वर के राज को देखिए। अगर देखो आज अगर लोग मुझे देखेंगे सुनील पवार ऐसा है, कितना अच्छा दिखता है, कितना हैंडसम है, ऐसा, तो मैं बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे स्वभाव के ऊपर लोग ध्यान देंगे। मैं कैसा जीवन बिताता हूँ, मैं कैसे बातें करता हूँ, मैं कैसा हैंडल करता हूँ, मैं कैसा समझता हूँ, मैं कैसा जीवन बीता हूँ, ये सारी बातें स्वभाव में आती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के नया जन्म पाने का मतलब पवित्र स्वभाव को लेना, धारण करना, उपयोग करना, उसको लेके चलना, उसको प्राप्त करना, उसको बाइबल बोलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से उत्पन्न होना बहुत जरूरी है, जन्म लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने परमेश्वर से जन्म नहीं लिया है, नया जन्म नहीं पाया, आत्मा में जन्म नहीं लिया है, आपका आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है, आप स्वर्ग में जाएंगे नहीं। स्वर्ग में जाएंगे, हम 10 कलीसिया बदलेंगे लेकिन स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम इधर उधर घूमते लेकिन उधर तक नहीं जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है आत्मा में नए बनते जाओ, मन के नए बन जाओ, स्वभाव में नए बनो। जिसको अपना स्वभाव नहीं बदलना है ना, वह 1000 गलीसिया बदलता है, लेकिन जिसको अपना स्वभाव बदलना है ना, वो एक ही गलीसिया में रहता है, वो एक ही चर्च में रहता है, एक ही पास्टर के पास रहता है, क्योंकि उसको अपना जीवन बदलना है। यहाँ पर अलग वचन, कई अलग वचन, एक ही वचन है, लेकिन इंसान अपनी तसल्ली के लिए उधर उधर घूमते रहते हैं, अपनी मनमानी के लिए उधर उधर घूमते रहते हैं। वो अपने परमेश्वर के राज की खोज नहीं करते। लोग अपनी खोज में लगे हुए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे कैसा मिलेगा, ये खोज में। ये नहीं खोजते कि मैं परमेश्वर के राज की खेती करूं, मैं परमेश्वर के राज की खोज करूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं, परमेश्वर क्या चाहता वो मैं करूं, परमेश्वर किससे प्रसन्न था तो वो मैं करूं। वो नहीं देखते। लोग ये देखते कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कैसा होगा, मेरा घर कैसा बनेगा, मुझे कैसे बीवी मिलेगी, मुझे कैसा पति मिलेगा, मुझे कितने बच्चे मिलेंगे, पहला लड़का मिलेगा कि लड़की मिलेगी, मुझे कितनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, कितना बड़ा घर मिलेगी, इसके बात की खोज में रहते। मैं कितना पढ़ूंगा, मेरे पास क्या क्या रहेगा, इसके बाद में खोज में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज की खोज नहीं करते। बाइबल कहते हैं जो परमेश्वर के राज की खोज करता है, उसके धर्म की खोज करता है, बाइबल कहते हैं वो हर चीज के मालिक बन जाएंगे और परमेश्वर उसे आशीष करे, परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, परमेश्वर उसको हर चीज में आगे लाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। और मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है, मेरा बाइबल सच बोलती है। पहले तुम परमेश्वर के राज की खोज करो। हम परमेश्वर के राज की खोज किया नहीं, आत्मा को लाया नहीं, बचाया नहीं, हम अपना जीवन जिया नहीं, तो हम कैसे परमेश्वर हमको आशीष करेगा, कैसे हमें मालिक बनाएगा, कैसे हमारी ज़रूरत पूरी होएगी। अगर हमारी ज़रूरत को पूरी होना है या हमें कुछ मिलना है तो हमें पहले परमेश्वर के राज की खोज करना है। पहले लोग देखते मेरा कैसा होगा, मैं प्रभु पर विश्वास करता है, मेरा सब अच्छा होना चाहिए, मेरा सब सही होना चाहिए, मुझे घर होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, इसके पीछे लगे रहते।
लेकिन ये नहीं, इसके पीछे नहीं लगते कि मैं जाऊँ सेविका करूँ, मैं आत्मा को बचाऊँ, मैं परमेश्वर के राज की खेती करूँ, या मैं सेविका नहीं करूँ। जो सेविका है, सेवक करता है, उसको मैं साथ दूँ, वो आई मीन ये मैं उसके दुनिया के लिए प्रार्थना करूँ, कलीसिया के लिए प्रार्थना करूँ, मैं उपवास करूँ, मैं बहुत सारे लोग को बचाऊँ, बहुत सारे लोग आत्मा को लाऊँ, ऐसे नहीं सोचते। इसलिए बाबा कहते वो गरीब रहते, वो दारिद्र रहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है मत्ती 6:33 में कि पहले तुम मेरे राज की खोज करो, तुम्हें हर चीज की मालिक बना दूंगा। परमेश्वर हर जरूरत पूरी करेगा, हमारी कोई भी इच्छा अधूरी रहेगी नहीं, हर इच्छा हमारी पूरी होगी। लेकिन हमें पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, हमें पहले परमेश्वर के राज की इच्छा खोज करना है, तब परमेश्वर हमको आशीष करेगा। तो हमें सारी बातें सीखें। अगर इस बातों को आपने सीखा है या समझा है, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष करे। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो आज का प्रचार है, नया जन्म लेना, नए सिरे से जन्म लेना, आत्मा में जन्म लेना, परमेश्वर आपके थ्रू से जन्म लेना, तो ही मैं तेरे समानता में और पवित्र स्वभाव में और तेरी इच्छा को और तेरे राज की खोज को मैं कर सकता हूँ। पिता, जो वचन सुना है भाई बहनों ने, उनके जीवन में काम कर, उन्हें आशीष कर, दया और कृपा कर, अनुग्रह कर। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।